कश्मीर हिंदू इंतहा पसंदी का बुनियादी निशाना है। हिंदुत्व के पुजारी हर कीमत पर कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के दरपे हैं। ख़ास तौर पर 1990 से जब से मौजूदा मुसल्लह तहरीक आज़ादी कश्मीर का आगाज़ हुआ है, भारत ताकत के बलबूते पर कश्मीरियों की अवामी तहरीक को दबाने के लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल कर रहा है। कभी कश्मीरियों के कारोबारी मराकज़ को निशाना बनाया जाता है तो कभी इनकी इबादतगाहों और घरों को नजर आतिश किया जाता है। 5 अगस्त के बेईमाना इक़दामात के बाद भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरियों की मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। कश्मीरी नौजवानों का कत्लेआम इन जालिम फौजियों का मशगला बन चुका है। कश्मीर में अब कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब भारतीय सूरमा किसी न किसी कश्मीरी को शहीद न करते हों। कश्मीर यहाँ के बासियों के लिए एक कैद खाना बन चुका है। Now Kashmir is already one of the world's most militarized zones, and before the 5th of August, 45,000 extra troops were brought in. So that's almost one military personnel for 10 civilians. पूरे जम्मू कश्मीर को एक मिलिटराइज्ड जोन बनाया गया है। कहीं पे भी किसी को ना बोलने की इजाज़त है, ना कुछ कहने की इजाज़त है, ना प्रोटेस्ट करने की इजाज़त है। इंडिया डज नॉट वांट टू रिजॉल्व द कश्मीर इशू। पुलिस तो रात को लेते हैं, बाप के बदले बेटे को लेते हैं, बेटे के बदले बाप को लेते हैं। भारत सोची समझी साजिश के तहत कश्मीरियों को मुआशी बदहाली का शिकार करना चाहता है। काबिज भारतीय फोर्सेस बस्तियों की बस्तियां नजर आतिश कर रहे हैं। इस इब्लीसाना खेल की शहादत आलमी मीडिया भी दे रहा है। The people of this village near Pulwama in Indian-administered Kashmir want security forces to leave. Protests followed what was an hours-long gun battle in their community, which sent several people to hospital and destroyed 2 homes. Police say at least 3 fighters were killed. Houses have been otherwise also targeted continuously for so many years, but now they seem to have developed a sense of impunity and targeting houses so that the population which hides, which secures the militants, is rendered destitute and they are unable to harbor them in future. मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी भारतीय फौज के मजालिम, घर घर तलाशियों और बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आलमी शोहरत याफ्ता इंसानी हुकूक के कारकुनों का कहना है। Because violence is a vicious cycle. If government of India promotes their violence, it's not going to end there. There will be responses from the others as well. So government of India has actually created the space for militancy by choking the space for non-violence. क्योंकि कश्मीर is the highest militarized zone in the world, तो उसमें जो controlling mechanism जो उनके हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। ऑपरेशंस वो कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है फेयर का। फेयर किस बात का फेयर? कहीं जो ये लोगों को अरेस्ट करते हैं, जो ये यूएपी में लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, जो जवान लोग जो है वो फेसबुक पे अगर कुछ लिखेंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर हो रहा है, जर्नलिस्टों को एफआईआर हुआ है यूएपी में, राइट। जो बाकी जो डिसेंट होता है, मतलब अगर ये हालत ये है कि जो डोमिसाइल एक्ट है उसके खिलाफ भी अगर कोई क्रिटिसाइज करेगा, जो एक डेमोक्रेटिक राइट है, उसके खिलाफ भी एफआईआर होगा। भारत के ये जारहाना इक़दामात और जालिमाना हथकंडे कश्मीरियों की नस्ल कुशी की बदतरीन मिसाल हैं। हिंदुत्व का बुनियादी मकसद कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना है, मगर कश्मीर के ये नौजवान भारतीय मजालिम और जाबिराना चालों से खौफज़दा नहीं हैं। इनका अज़्म और हौसला इस बात की दलील है कि दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें अपना हक के खुद इरादियत हासिल करने से नहीं रोक सकती।